सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंडियन पॉलिटी का। वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये एक इंडिया में एपेक्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनी गई है, जो जिसकी जिम्मेदारी ये है कि वो इस तरह की कोई भी नेचुरल डिजास्टर या फिर मैन मेड डिजास्टर किसी तरह की भी है उसके रिलेटेड पॉलिसी, प्लान और गाइडलाइन बनाए हैं जिससे हम लोग प्रॉपर मैनेज कर पाएँ। ये इंश्योर करेगी, ये अथॉरिटी जो है वो इंश्योर करेगी एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स हो, एक तरतीब के साथ, एक एक अलाइन टू द प्लान, ठीक है, कि डिजास्टर, और प्रमोट करेगी कल्चर ऑफ प्रिवेंशन। कल्चर ऑफ प्रिवेंशन मीन्स कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें जो है करनी है डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर में। अगर अर्थक्वेक हो रहा है तो किस तरीके की चीज़ें करनी है, फ्लडिंग के टाइम या फिर सुनामी के टाइम, सो वेल्कोनोज, अर्थक्वेक, इस टाइप पे हम लोग क्या क्या चीज़ें करनी है, प्रिपेयर्डनेस, किस तरीके से हमें तैयारी रखनी है, रेजिलियंस टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे जो है इम्पैक्ट कम होगा, चाहे वो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो घर है, चाहे वो खुद है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल कौन है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, अब देखो ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो एस्टैब्लिश्ड हुई थी किसके अंडर? अंडर प्रोविजन जो एक्ट बना था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, DMA 2005। इसने क्रिएट किया था एक कॉम्प्रिहेंसिव, प्रोएक्टिव और इंक्लूसिव अप्रोच। इंक्लूसिव अप्रोच मतलब सब चीज़ों को ध्यान में रखकर, सब चीज़ों को, सब लोगों को, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ NDMA का, वो एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट था, एक रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच मतलब क्या कि कोई चीज़ हो रही है, सुनामी आई है, तो अब सुनामी को जब आ चुकी है फिर रिएक्ट कर रहे हो तुम लोग, फिर उस कर रहे हो, फ्लड आ चुका है तो फिर कर रहे हो, नहीं। रिएक्टिव अप्रोच से जो है प्रोएक्टिव अप्रोच, मतलब पहले से ही एक्टिव रहना उस चीज़ के लिए। प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर मतलब कि नेचुरल डिजास्टर्स को तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कब आएगा, लेकिन उसकी तैयारी तो रख सकते हैं ना, जिन एरियाज में चांसेस हैं आने के। मतलब जैसे फ्लडिंग है या सुनामी है, वो कोस्टल एरिया में आएगी, तो उस तरीके से तैयारी करके रखनी। ये नहीं जब आ चुकी है तब जो है तो फोकस ऑन रिलीफ या रिहेबिलिटेशन। बाद में रिलीफ और रिहेबिलिटेशन नहीं करना है, एम्फसाइज करना है कि बाद में लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करना है या उनको दूसरी जगह पे रिहेबिलिटेशन करना, वो नहीं। पहले से प्रिपेयर्डनेस, उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सके, कैसे जब आएगा तब हम कैसे मिटिगेट करेंगे उसके साथ, ठीक है। उस तरीके के स्ट्रक्चर होने चाहिए। अगर अर्थक्वेक है, सुनामी है, तो उस तरह के स्ट्रक्चर होने चाहिए। कहीं सुनामी आ चुकी है तो हमें कैसे जो है किसी ऊंची जगह पे जाना है, तो ये सारी चीज़ें, ये नॉलेज जो है उन लोगों के पास होनी चाहिए। अच्छा, प्रिकसर, तो इससे पहले जो प्रिकसर टू NDMA, इससे पहले क्या था? देखो, बिफोर जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्मेशन, तो उससे पहले था डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया, जो है वो लार्जली जो है एक रिस्पॉन्स ड्रिवन था। मतलब कि आ चुका है, अब उसका क्या रिस्पॉन्स देना है। अर्थक्वेक हो चुका है, अब क्या करना है। सुनामी आ चुकी है, अब क्या करना है, ठीक है। रिस्पॉन्स ड्रिवन था, मतलब जो चीज़ हो रही है उसके उसके एक्शन पे जो रिएक्शन कर रहे थे हम लोग। हमारा जो है बहुत मिनिमम फोकस था कि पहले से तैयारी और मिटिगेशन पे, इसको कैसे कम किया जा सकता ना आए, या फिर कैसे रोका जा सकता है, या फिर पहले से तैयारी करके रखनी है, अगर आ चुका है तो किस तरीके से उसके साथ टैकल करना है। ये चीज़ें जो है बहुत मिनिमम फोकस था, ठीक है। हाई इम्पैक्ट डिजास्टर्स सच एज 2001 का जो बुज अर्थक्वेक था, या 2004 की जो सुनामी थी, या बाकी जो हाईलाइटेड इन चीज़ों ने जो है अर्थक्वेक्स और जो ही सुनामीज और जो बड़ी लैंडस्लाइड्स, इन्होंने ये चीज़ें हाईलाइट की कि हमें एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन चाहिए, जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड जो है 24 आवर्स इंटू ईयर काम करेगा, जो पूरे साल 12 महीने 24 घंटे इस चीज़ के बारे में ही एक स्पेसिफिक एजेंसी चाहिए हम लोगों को। तब ये जो है इनैक्टमेंट हुआ, जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है पास किया इंडियन पार्लियामेंट ने दिसंबर 2025 में, 5 में सॉरी, और केम इनटू इफेक्ट 26 दिसंबर 2005। इस एक्ट ने मैंडेट किया कि एस्टैब्लिशमेंट करना है नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, अब फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ND में, देखो ND में जो फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट हुआ वो 26, मतलब अब एक्ट तो पास हो गया और एक्ट जो है इम्प्लीमेंट भी हो गया, लेकिन अथॉरिटी कब बनी? अथॉरिटी बनी 27 सितंबर 2006। ओके,
ये अथॉरिटी जो केम इन टू बीइंग है, इसका चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, याद रखना। इन जो इंस्टीट्यूशनलाइजिंग कर रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखो एनडीएमए को एक टास्क दिया था कि वो एक इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करें, ऐसी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच रखें जिस तरीके से जो इतने बड़े जो डिज़ास्टर होते हैं उसका एक तो रिस्क कम हो, मतलब कम जो है डैमेज हो प्रॉपर्टीज़, लाइफ जो है, इस तरीका का जो है कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लाएं, कुछ इस तरह की जो है मिटिगेशन पॉलिसीज़ लाएं, इस तरह से मैनेज करना है अक्रॉस द वर्ल्ड के हम लोग जो है उससे मिटिगेट भी कर पाए और उसके लिए प्रिपेयर्ड भी रहे। अब अगर हम किसी डिज़ास्टर के लिए, सुनामी के लिए प्रिपेयर्ड है तो लाइफ लॉस और मटेरियल लॉस कम होगा, ठीक है। और अगर हो भी चुका है तो किस तरीके से अब हमें शिफ्ट करना है, कैसे उसके साथ मिटिगेट करना है, उसके बाद हमें कैसे करना है, तो ये चीज़ों के लिए जो है ये एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बना, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन है एनडीएमए का। वाइस पर्सन कौन है, अपॉइंटेड किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, एक वाइस चेयरमैन जिसके पास एक कैबिनेट मतलब मिनिस्टर का स्टेटस होता है, जो ओवरसी करता है डेली फंक्शंस जो है एनडीएमए के, ठीक है। मेंबर्स जो है इसमें 9 मेंबर्स होते हैं एनडीएमए के पास, कैन हैव अप टू 9 मेंबर, और इंक्लूडिंग कुछ एक्सपर्ट्स जो वेरियस फील्ड्स के हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड फील्ड के, वो जो हैं वो भी होल्ड करते हैं एक स्टेटस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का। सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखता है एनडीएमए का, ठीक है। एनडीएमए का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखा है। एक एडवाइजरी कमेटी भी होता है, ठीक है। इसका क्या है, ये इसमें कुछ एक्सपर्ट्स, एकेडमिशियंस, प्रोफेशनल्स होते हैं जो गाइड करते हैं कि डिज़ास्टर रिलेटेड मैटर्स में किस तरीके से हमें अब ये चीज़ टैकल करनी है। फ्लडिंग आ चुकी है तो फ्लडिंग को कैसे टैकल करना है, किस तरीके से लोगों को हमने जो है दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, किस तरीके से जो है इन इश्यूज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, अच्छा इसके क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। तो इस तरीके के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, जो फील्ड रिलेटेड एक्सपर्ट, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग एडवाइज़ करते हैं। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, देखो ये चेयर की जाती है होम सेक्रेटरी के द्वारा, जो इंप्लीमेंट करती है पॉलिसीज़ और प्लान जो हैं जो बनाए जाते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, वो लोग ये एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव विंग है, ओके। फंक्शन क्या है, देखो एनडीएमए के पास वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर। एक तो पॉलिसी फॉर्मेशन, डेवलप करनी एक नेशनल लेवल पॉलिसी, ठीक है। नेशनल लेवल कोई ऐसी कानून, ऐसी चीज़ें हैं ना, ऐसे फ्रेमवर्क्स, ऐसे गाइडलाइंस जो ये डिज़ास्टर के रिलेटेड जो है हम लोग इनसे कैसे जो है अब हम डिज़ास्टर आ चुका तो उससे कैसे मिटिगेट करेंगे, किस तरह से एक किस्म का कैसे लड़ना है इस चीज़ से। अर्थक्वेक आ चुका है तो अर्थक्वेक के दौरान हमें किस तरीके की चीज़ें करनी है जिससे हम बच सकते हैं। प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन, देखो प्रमोट जो है रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आइडेंटिफाई करनी है वर्नेबिलिटी और प्लानिंग मिटिगेशन स्ट्रेटजीज कि कौन कौन सी चीज़ें जो है अब सुनामी के टाइम कौन कौन से एरियाज जो है जो वर्नरेबल है सुनामी से, मतलब कोस्टल एरियाज, तो यहाँ पे प्लानिंग करनी है, मिटिगेशन प्लान्स जो करने, ठीक है। यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस प्लान लगाने, ठीक है। अब लैंडस्लाइड है तो हिमालयन एरियाज, अर्थक्वेक है तो जो जोन है अर्थक्वेक जोन्स उसमें, तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी एस्टेब्लिश करना है ना, ताकि लोगों को पहले से चेतावनी दी जा सके कि भाई साइक्लोन्स आ रहे हैं इतने दिन में या फिर वेदर कंडीशन ख़राब है, सुनामी आने का खतरा है, तो पहले से लोगों को बताया जा सके ताकि उसका इम्पैक्ट जो है कम से कम हमने करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग, एक ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम रखने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ना, और कम्युनिटी लेवल जो वॉलेंटियर्स है, जो लोग जब सुनामी आएगी, जब अर्थक्वेक्स आएंगे, जब नेचुरल डिजास्टर आएंगे, जब को फायर आएगी, तो क्या ये लोग जो है पहला रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इन लोगों को वैसी ट्रेनिंग के साथ भी तो इक्विप रखना है ना, डिजास्टर रिलेटेड रिसर्च और एजुकेशन प्रोग्राम्स लॉन्च करने, कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोग्राम, देखो इंश्योर करना है कि एक इफेक्टिव इंटर मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन हो विद स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग डिजास्टर, जो है डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेटेड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन एट नेशनल लेवल। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जो है हमने जो है इफेक्टिवली जो है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, मतलब स्टेट मिनिस्ट्री एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है ताकि ड्यूरिंग डिजास्टर्स जो है एक इफेक्टिवली जो है हम लोग जो है अपने प्लान्स जो है एग्जीक्यूट कर पाए। ये डिपेंड करता है इस पर, ये अथॉरिटी जो है उसमें जो है एक की रोल प्ले करती है। रिलीफ ऑपरेशंस जब नेशनल लेवल पे जब हमने डायरेक्ट करने होते हैं, पहुंचाने होते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन रिकमेंड करती है कि किस किस को फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम टू गवर्नमेंट को ये एडवाइस करती है कि किस किस को देने चाहिए, और ओवरसी करती है एलोकेशन उन
फंड की डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोजेक्ट के लिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं ना डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। वैसे हिमालयस में लैंडस्लाइड हो रही है तो बहुत सारी फंडिंग की जाती है कि फॉरेस्ट्रेशन लगाया जाए उन एरिया में, उन एरियाज़ में और कुछ बैरेज लगाए जाए ताकि जो है लैंडस्लाइड्स कम होंगी, या सुनामी हो रही है तो और बहुत सारी चीज़ें की जाती है फ्लडिंग के दौरान। ठीक है, ये रिस्क रिडक्शन प्रोजेक्ट्स जो है जब लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, गाइडलाइंस ऑफ लाइन मिनिस्ट्री फॉर लाइन्स मिनिस्ट्री, देखो इश्यूज़ जैसे इशू गाइडलाइन करती है नेशनल डिजास्टर में, बहुत सारी गाइडलाइंस और प्लान्स जो हैं प्रिपेयर किए जाते हैं बहुत सारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, ये जब वो प्लान्स मतलब एग्रीकल्चर डैमेज होगा फ्लडिंग से फॉर एग्जांपल, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बहुत सारे प्लान्स करेगी किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है ना। रोड्स और जो रेलवे लाइंस जो है वो डिसरप्ट होती हैं, ये मिनिस्ट्रीज जो है वो लैंडस्लाइड्स जो है वो भी एक डिजास्टर ही है, वो लार्ज स्केल। तो प्लान्स हैं वो कौन डिजास्टर मैनेजमेंट को दिए जाते हैं, अथॉरिटी को। ये जो है आप बाद में इशू करती है गाइडलाइंस के किस तरीके से आप इन सिचुएशंस में जो है आप सेफ रख सकते हो अपने आप को। मॉनिटर इवेलुएट, देखो मॉनिटर करती है जो इम्प्लीमेंट करने, मॉनिटर द इम्प्लीमेंट्स कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं और उनकी इफेक्टिवनेस है उनको मॉनिटर करती है, देख रेख करती है कि ये जो हमने गाइडलाइंस इशू किए, जो हमने लॉज, जो हमने जो ऑर्डर्स दिए हैं, क्या वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं। इमरजेंसी रिस्पॉन्स, देखो डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ, जैसे नेशनल जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है या स्टेट लेवल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इनके साथ जो है कोऑर्डिनेट करती है ड्यूरिंग जब कोई डिज़ास्टर हो चुका है, मतलब कोई सुनामी आ चुकी है, तो फ़ौरन इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा कि आप लोग जल्दी मतलब पहुंचिए जिस एरिया में ये है, वो सुनामी आई है या फ्लडिंग हुई है, तो वहाँ पे जो है ये फर्स्ट एंड जो है इमरजेंसी रिस्पांस के टाइम इंटरनेशनल देखो कोलैबोरेट करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नॉलेज एक्सचेंज करने के लिए और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है अडॉप्ट करने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड। ओके, तो ये उसके काम है। देखो नेशनल डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट एक्ट था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसने जो है नेशनल लेवल जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने का जो है ऑर्डर था, उसके अंडर नेशनल तो बन गई, अब फिर स्टेट लेवल भी था और डिस्ट्रिक्ट लेवल भी था। फिर स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी एक एपेक्स बॉडी है जो स्टेट लेवल पे काम करेगी। ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट जो है जो डीएमए एक्ट 2005 के अंडर ही है। ठीक है, इसका भी रिस्पॉन्सिबल है प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, इंप्लीमेंटेशन और डिजास्टर रिलेटेड एक्टिविटीज, जो जो चीज़ें देखो ऊपर से। ठीक है, इसका चेयरपर्सन देखो इसकी कंपोजिशन के, इसका चेयरपर्सन जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जो एक्स ऑफिशियो पर्सन है। वाइस चेयरपर्सन जो ऑप्शनल है, वो चीफ मिनिस्टर रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है। और इन सम स्टेट एक सीनियर मोस्ट जो है या डेजिग्नेटेड ऑफिशियल होता है जो एक्ट करता है एज ए चेयरपर्सन। मेंबर्स जो है अप टू 8 मेंबर्स जो है नॉमिनेट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और ये टिपिकली एक्सपर्ट्स होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, प्लानिंग में और रिलेटेड फील्ड्स में। इसमें भी चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, ये रिलीफ कमिश्नर जो होता है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो एक्ट करता है एज ए सीईओ, जो डे टू डे फंक्शन देखता है एसडीएमए के। एडवाइजरी कमेटी होती है यहाँ पे भी जो प्रोवाइड करती है टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक जो है एडवाइस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट के लिए। तो सिमिलरली जो है एक सिमिलर है जैसे नेशनल लेवल पे वैसे स्टेट लेवल पे। ठीक है, फंक्शंस इनके भी वैसे ही हैं। फंक्शन जो है फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन डेवलप, एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी और प्लान बनाता है जो अपनी स्पेसिफिक टेलर टू स्पेसिफिक रिस्क एंड वनरेबिलिटी ऑफ द स्टेट। उस स्टेट की जैसी वनरेबिलिटी, कोस्टल एरियाज तो उसकी अपनी होंगी, हिमालयन एरिया उसकी अपनी होगी, वेस्टर्न गुजरात या फिर महाराष्ट्र उसकी अपनी होगी। ठीक है, सेंट्रल इंडिया तो उसके अपने, तो अपने हिसाब से जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, पॉलिसीज अपनी जो है स्टेट स्पेसिफिक, जैसे सेंटर जो ऑल ओवर द इंडिया के लिए करती है नेशनल लेवल, और ये जो है स्टेट स्पेसिफिक करती है। ठीक है, प्रिपेयर्ड एंड मेडिकेशन, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें सिमिलर है। कैपेसिटी बिल्डिंग, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, प्रिपेयर्डनेस, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट, इंश्योर करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो है वो क्लाइमेट चेंज एडाप्शन हो और सूटेबली जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ जो है वो अलाइन हो। अवेयरनेस सेम है, मतलब वही फंक्शन से, बट ये क्या है, ये एक इसकी टेरिटरी में, इसकी स्टेट की टेरिटरी में, नेशन की जो है ओवरऑल है। ठीक है, ओके, वो पूरे नेशन के लिए इस तरीके से। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट जो है डिजास्टर जो है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है। ओके, ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए डिजास्टर के मैनेजमेंट में रिलेटेड जो प्लान्स और एक्टिविटीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये अथॉरिटी जो है ये भी एस्टेब्लिशमेंट डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट 2005 के अंडर ही हुई है, इंश्योर करने के लिए इफेक्टिव और एक लोकलाइज जो है मैनेजमेंट हो विद इन एक डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, स्टेट के अंदर अब डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट, कंट्री है उसके अंदर जो है नेशन लेवल है, फिर स्टेट लेवल है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल है। ओके, इस तरीके से इसका कंपोजिशन क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है वो इसका एक्स ऑफिसर जो है चेयरपर्सन है। को चेयर कौन करता है, ट्राइबल काउंसिल और या जिला परिषद अगर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इफ चेयरपर्सन में को चेयरपर्सन भी होता है, मतलब
चाहता है तो ठीक है। मेंबर्स जो है वो सुपरडेंट ऑफ पुलिस, एक एसपी भी है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मेडिकल अफसर होता है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का चीफ ऑफिसर होता है, ठीक है। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल है जो नॉमिनेट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है या कोई उसके द्वारा या कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो टिपिकली वो सर्व करता है, सीईओ, जो डे टू डे मैनेजमेंट करता है। इसमें जो है इसके भी फंक्शन वही है, प्लानिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड माइग्रेशन मिटिगेशन, इंश्योर करता है कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिजिलियंट हो डिजास्टर के लिए जिस तरह का, ठीक है। रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन होती है, मॉनिटर और एवोल्यूएट करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट करता है लोकल लेवल के, पब्लिक अवेयरनेस है, तो फंक्शन सबके सेम में, ठीक है। तो हमने याद रखना है डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है 2005 का, ठीक है, उसने क्या किया कि उसने जो है 3 इंस्टीट्यूशंस को मैंडेटरी किया। एक तो है नेशनल लेवल पे नेशनल जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। फिर दूसरा उसने किया कि स्टेट लेवल पे, और तीसरा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। यहां जो है एक्स ऑफिसो पर्सन प्राइम मिनिस्टर है चेयरपर्सन या उसके द्वारा नॉमिनेट किया हुआ, यहां जो है चीफ मिनिस्टर है, और ये जो है और यहां जो है डीएम, ठीक है। फंक्शन इनके वैसे ही हैं रिस्पेक्टिव अपनी टेरिटरी में, ठीक है। और ये तीनों एक दूसरे के साथ जो है ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये तीनों के साथ बाकी दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है, चाहे मिटिगेशन हो, चाहे प्रिपेयर्डनेस हो, चाहे अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, या फिर बाद में रिलीफ हो, या सारे काम, मतलब वर्क सिमिलर है इनके रिस्पेक्टिव टेरिटरीज में, ओके। तो ये सारा कुछ जो है इसने एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया कि सिर्फ डिज़ास्टर होने के बाद, इस एक्ट ने एक चीज़ ये बताई कि डिज़ास्टर होने के बाद उसका जो है हम लोगों ने रिलीफ और जो है उनका जो है नहीं देखना है कि किस तरीके से हमने उस टाइम जो है करना है, बल्कि हमको पहले से, मतलब डिज़ास्टर हो चुका है या हो रहा है, तब हमने क्या करना है उस पर फोकस कम है। पहले क्या था, सिर्फ उस पर फोकस हुआ था। अब कैसे मिटिगेट करें हम इन इश्यूज़ को, अब इन चीज़ों से कैसे हम लड़ें, नहीं, अब इससे पहले कि प्रिपेयर रहना है, प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। अब इस जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का ये काम था कि हम पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे, किस तरीके से मिटिगेट करने, कैसे ये नॉलेज स्प्रेड करनी है लोगों को अवेयर करना है पहले से ही, ओके। ना कि जो है जब हो चुका है या हो रहा है तब हम लोगों को जो है भागना और लड़ना है, नहीं। तो एक इसका ये भी है, और एक स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज, जिस तरीके के जिस डिजास्टर से वो वल्नरेबल है उससे रिलेटेड वैसे प्लान्स बनाने हैं। इसीलिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को भी इंक्लूड किया गया है, ताकि उनकी जो डिजास्टर रिलेटेड इश्यूज हैं वो उस हिसाब से जो है प्लान्स और मिटिगेशंस करेंगे, उस हिसाब से फंड एलोकेशन होगी, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। ना कि क्या है एक ही जो नेशन लेवल से एक प्लान बन रहा है वो सबके लिए वही लागू हो रहा है। उसमें क्या होता है, जब अगर सिर्फ नेशन लेवल पे एक प्लान बना है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है सिर्फ एक ही समझ लो, स्टेट और जो है डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो इसने एक ही प्लान बना दिया है सबके लिए। अब ये तो लागू नहीं हो सकता ना भाई, कहीं लैंडस्लाइड का इशू है तो कहीं फ्लडिंग का है, कहीं ड्रॉट का है तो कहीं सुनामी का है, कहीं अर्थक्वेक का है, ठीक है। तो दिस विल नॉट वर्क। इसलिए जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो अथॉरिटीज़ बनाई हैं, ताकि तुम लोगों के स्पेसिफिक इश्यूज़ को तुम उस हिसाब से प्लान करो, उस हिसाब से मिटिगेट करो, उस हिसाब से प्रिपेयर्डनेस रखो, ओके। तो इतने ही रखते हैं आज, नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू, गुड बाय।